बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बड़ी अपडेट्स ये हैं कि ईरान में नया खामनेई आ गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ईरान को डील का मशवरा देने के बयान पर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब ने शिकवा किया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और हाफिज नईम रहमान साहब खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आए हैं और कहा है कि ये वक्त है तफरकाबाजी को ख़त्म किया जाए। इन तमाम अपडेट्स से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ईरान को डील का मशवरा देने के बयान पर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब ने उनसे क्या शिकवा किया है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनका ये मैं पढ़ रहा था siyaasat.pk पे। इन्होंने कहा जी कि ईरान का ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका और इसराइल। तो ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अमेरिका की बात मानकर उन्हें डील कर लेनी चाहिए और वो मुकाबला नहीं कर सकते। टार्जन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका कचूमर निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया। सारी ज़िंदगी हमें वाक़या करबला पढ़ाया इन्होंने और हमें सारी ज़िंदगी बताया कि आपको डटना चाहिए, जालिम के खिलाफ, जारहियत के खिलाफ खड़े होना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। लेकिन ईरान को वो मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, मैं ना देख रहा था कुछ मौलवी जो सरकारी नौयत के मौलवी हैं ना, या जिनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जिन मौलवियों के अच्छे ताल्लुकात हैं, या जो उनके पैरोल पे हैं, या जो उनके साथ मिलने जुलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, वो मौलवी ईरान से ज़्यादा अमरीकी बयानियाँ फैला रहे हैं। नाजरीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि ट्रंप और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह खामनेई तो शहीद हुए, लेकिन अब ईरान को एक नया खामनेई मिल गया है। ईरान में नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है और एक सहाफ़ी ने इसे बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आइए देखते हैं। कल रात को ईरान ने ट्रंप को सबसे तेज वाला तमाचा मारा है, जबरदस्त वाला तमाचा मारा है। ऐसा तमाचा मारा है कि ट्रंप अभी तक सहला रहा होगा अपना गाल। राइटर्स ने सबसे पहले ब्रेक की यह खबर आधी रात के थोड़ी बाद राइटर्स ने बताया कि खामनेई साहब का नाम चलता रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि खामनेई साहब के बेटे मुस्तफा हुसैन खामनेई ईरान के अगले रहबर बनेंगे, ईरान के अगले सर्वोच्च लीडर बनेंगे, सबसे बड़े नेता बनेंगे। खुमैनी साहब और खामनेई साहब के बाद ये तीसरे सबसे बड़े नेता, सब सर्वोच्च लीडर चुने गए हैं ईरान में। अब ट्रंप को तमाचा क्यों पड़ा होगा? क्योंकि ट्रंप इनकी लगातार मुखालफत कर रहा था। जब यह बात आई कि ये बन सकते हैं सर्वोच्च लीडर, तभी ट्रंप का बयान आया था। आपको याद होगा कि ईरान में मुस्तफा को मैं बनने नहीं दूंगा। नाजरीन, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईम रहमान और मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने अपने बयानात में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत की है। अवामुन्नास से दरख्वास्त की है कि वो शिया सुन्नी इख्तलाफात को बुला दें और ईरान के साथ खड़े हो जाएं। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो खुलकर ईरान का साथ दे। तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन को पामाल करके और इंसानियत को कुचलते हुए अमेरिका और इसराइल ने पहले फ़लस्तीन में गजा को मलबे का ढेर बनाया, 80-90 हज़ार इंसानों को कत्ल किया, बच्चों को निशाना बनाया, औरतों को निशाना बनाया और नस्ल कुशी की फ़लस्तीनियों की। जो लोग भी फ़लस्तीनियों के पुश्तेबान बने, अमेरिका और इसराइल ने उनके खिलाफ भी महाज बनाया। उसने लेबनान पे भी हमला किया, उसने ईरान पे भी बाद में पिछले साल भी हमला किया और अब एक मरतबा फिर ईरान पे ये सब लोग चढ़ दौड़े हैं और अपने नजदीक को ये समझ रहे थे कि जैसे ही हमला होगा तो जो उनके एजेंट उन्होंने तैयार किए हुए वोट कर खड़े हो जाएंगे और वहां वो रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। और वो समझ रहे थे कि जिस तरह वेनेजुएला में हमने एक सदर को टारगेट किया और लोगों को खड़ा किया और रिजीम चेंज वहां पर कर दी और वहां के तेल के कुओं पर काबिज हो गए, इसी तरह ईरान में भी होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत, बहुत बड़े बड़े लोगों की शहादत के बावजूद ईरानी कौम डटकर खड़ी हुई है, मुकाबला कर रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ ये नहीं हो रहा कि वो सब्र के साथ इन तमाम चीजों का मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि अटैक भी कर रहे हैं। और इस वक्त CNN हो या BBC या फॉक्स न्यूज, जितने बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे हैं, वो तेल अवीव की और इसराइल की सही सूरत हाल उन पर बैन है, उन पर पाबंदी है, इसलिए कि पूरे मीडिया पर यहूदियों का कब्जा है। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया को पता चल गया है कि इसराइल को ये सौदा बहुत महंगा पड़ा है और गुजरते वक्त के साथ इंशाअल्लाह अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा और इसी तरह से इसराइल को भी निशाना बनाया जाता रहेगा। जब ईरान पर हमला नेतन्याहू ने किया तो उसने ईरान की बात नहीं की, बल्कि उसने फारस की बात की, उसने बलोचिस्तान की बात की, उसने कुर्दों की बात की। इसका मतलब है कि ये पूरी उम्मत के हिस्से बखरे करना चाहते हैं। इसलिए हमें मुत्तहिद होकर हर उस कुव्वत के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो इन तागूती कुव्वतों के मुकाबले में खड़ी हुई है। इसलिए पाकिस्तान को भी खुलकर ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए और नाम लेकर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुकूमती पार्टियां भी और बड़ी अपोजिशन पार्टियां भी अमेरिका का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त जिस तकरीब में वजीर आजम ने सल्यूट किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि ये अमन के पैगाम्बर हैं, उसी तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैंने वो हथियार दिए हैं कि जो खुद मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। और उस पर अगर हुकूमत उसको नोबेल प्राइज के लिए नामजद करे, उसके नाम नेहाद पीस बोर्ड में शिरकत करे, तो इसके अलावा और क्या मकसद है? तो हमारा हुक्मरान तबका ये चाहता है कि उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल हो और इनका इक़्तिदार जारी रहे। आप सब जानते हो कि इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और अब हमला करने में किसी शर्म और हया की जरूरत भी नहीं है। मुज़ाकरात जारी हैं
اور ایران نے کچھ باتیں تسلیم بھی کر لی ہیں، مذاکرات کی میز سے اٹھ کر جا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ نے امت مسلمہ کے خلاف زبردست سازش کھڑی کی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا جائے۔ مذاکرات کے عین درمیان ابھی بات چیت مکمل ہونے والی تھی اور حملہ ہو گیا، اور اس کے سربراہ کو باقاعدہ نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ یہ جنگل کا قانون، یہ عالمی غنڈہ گردی، اس کا ارتکاب کیا اس رمضان کے اندر۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی وہ تو شیعہ لوگ تھے اور ایران سے ہمارا اختلاف ہے اور فلانا۔ خدا کے بندو، اس امریکہ اور اسرائیل نے اس پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ تھا، وہ اس لیے حملہ کیا کہ وہ عالم اسلام کا ایک رکن تھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو حملہ کرنے پر اکسایا خلیج کے ممالک کے اوپر، کیونکہ امریکی اڈے وہاں پر موجود تھے۔ تو ان امریکی اڈوں سے بظاہر ایران پر حملے ہوتے ہوں گے، تو اس ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھ پر حملہ ہوگا تو میں امریکی اڈوں کو نشانہ بناؤں گا۔ لیکن امریکی اڈے تو کیا نشانہ بنتے، پتہ نہیں کس حد تک بنے، اللہ ہی جانے۔ لیکن اس کے نتیجے میں خلیج کے ملکوں میں شہری مر رہے ہیں۔ اس موقع پر ضرورت ہے کہ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں، ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ چونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔